देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को क्या है? समत्रिभाजित यानी समान तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को क्या है? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए हल में लिखेंगे हम। पहला हल में लिखेंगे कौन सा? पांचवा। ठीक है ना। तो देखिए ए और बी से क्या है? एक वो बन रहा है रेखाखंड। ए और बी से क्या बन रहा है? एक रेखाखंड बन रहा है। ठीक है ना। जिसमें ए के निर्देशांक क्या है? दिए हुए हैं हमने। ये मान लिया ए और बी, इन दोनों से क्या है? एक रेखाखंड बन रहा है। तो -4, -1 और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -2, -3, -2, इनसे क्या है? एक रेखाखंड जोड़ने वाला रेखाखंड बन रहा है। रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि समान तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। यानी कि सम का मतलब समान और त्रिभाजित का मतलब तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो देखिए इस रेखाखंड को क्या है? हम तीन भागों में बांटेंगे। ठीक है ना। तो देखिए एक बिंदु हम यहाँ ले लें, जैसे ये ले लिया, मान के चलो हमने पी बिंदु ले लिया। तो अब यह रेखाखंड कितने भागों में विभाजित हो गया? देखिए एक और दो भागों में क्या हो गया? ये विभाजित हो गया या नहीं होया? देखिए एक और दो भागों में क्या है? विभाजित हो गया। पर उसने क्या बोला है? समान तीन भागों में समत्रिभाजित, यानी कि एक बिंदु और ले लेंगे। यहाँ ले लिया हमने क्यू। तो अब यह रेखाखंड, ये भी रेखाखंड कितने भागों में विभाजित हो गया? 1, 2, 3। तो कर दिया हमने तीन भागों में विभाजित। बस यही बोला है उसने। तो ऊपर लिख देना आप। ऊपर क्या लिख देंगे? माना ए -1 और बिंदु बी, बी क्या है? -2, -3 जोड़ने वाले रेखाखंड 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 को पी व क्यू बिंदु क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि समान तीन भागों में बांटते हैं, करते हैं। इतना क्या है? आप ऊपर लिख देना, नहीं लिखें तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए हम मान लेंगे यह तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि समान तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो इनका अनुपात मान लेंगे 1:1:1। ठीक है ना। इनका क्या मान लेंगे? 3 अनुपात, यानी कि समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हमने 1:1:1 क्या है? मान लिया। तो देखिए इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने की तो बात कही। ये पी और क्यू क्या है? तीन भागों में से ये भी रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? विभाजित करने समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि पी और क्यू क्या है? तीन भागों में बांट रहे हैं और हमें क्या है? इनके ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए इनके निर्देशांक x, y मान लेंगे। इसके भी निर्देशांक क्या मान लेंगे? x, y। तो पहले हम क्या लगा लेंगे? बिंदु P के निर्देशांक लगा लेंगे। किसके लगा लेंगे? बिंदु P के निर्देशांक लगा लेंगे। पहले किसके लगा लेंगे? बिंदु P के। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है ना। अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए एक रेखाखंड और बना लेंगे आपको बहुत सारा तरीके से। देखिए ए के निर्देशांक क्या है? 4, -1 और बी के क्या हो जाएंगे? -2, -3। हमें क्या लगाने? पी के निर्देशांक लगाने। तो अनुपात कैसे लिख रहेगा? देखिए बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? हमने x, y क्या है? मान लिए। तो देखिए अनुपात देखिए, इस क्यू बिंदु को भूल जाइए। अब आप पी के निर्देशांक लगा रहे हैं हम, तो इस क्या है? क्यू बिंदु को भूल जाइए। ठीक है ना।
इस क्यू बिंदु को भूल गए हम पी के निर्देशांक निकालने के लिए, तो इसको इधर से जोड़ो 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम अनुपात क्या है 2, 1 2 जोड़ दिया, और इस पी के बाद कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। अगर यहाँ पर एक बिंदु और होता, 4 भागों में अनुपात 1 होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है ना। पी के इधर कितने अनुपात में बट रहा है 1 2 3 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देते 1:3 हो जाता, और एक तो इधर है ही नहीं, एक अनुपात इधर और होता तो 1 और 2, तो फिर क्या लिखते 2 अनुपात इधर कितने 1 2 3, क्या लिखते 3 लिखते, ठीक है ना। ऐसे मानते हैं इनको, ठीक है ना। तो देखिए ये अनुपात क्या है ही नहीं है आर बिंदु, ये क्या है आपको समझने के लिए बताया है, ऐसा ही करना होता है, ठीक है ना। जैसे ये बिंदु लिख रहे हैं, तो देखिए हम पी के निर्देशांक लगाने के लिए अनुपात कैसे लगाएंगे, इस क्यू बिंदु को भूल जाएंगे, पी के निर्देशांक लगाने के लिए क्यू बिंदु को भूल जाएंगे। तो देखिए इधर समारे कितने भागों में विभाजित कर रहा है, ये कितने भागों 1:1 में विभाजित कर रहा है, तो इनको क्या है जोड़ना पड़ेगा। देखिए 1 2, तो देखिए 2 ये लिख दिया, और इधर कितना 1 ही है तो 1 लिख दिया। अब क्या हो गया, पी के इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 1:2 में, तो अब क्या लगा देंगे हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, और क्या है पी बिंदु के क्या है निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र लगा देंगे हम यहाँ, देखिए विभाजन अंत्य विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y का क्या होगा, y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब क्या है मानों को रख देंगे, देखिए ये तो किसका मान हो जाएगा, ये m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का मान हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे हम x1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा। इन मानों को रख देंगे और निर्देशांक क्या है आ जाएंगे। तो देखिए x, y बराबर, देखिए m1 का मान कितना है 1 है, m1 का मान कितना है 1 है, और x2 का मान कितना है -2 है, कितना है -2 है, प्लस m2 का मान कितना है 2 है, और x1 का मान कितना है 4 है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा लगा दिया। देखिए m1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस m2 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है -1 है, बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, ठीक है ना। अब इसको क्या है हल कर देंगे हम, देखिए इसको हल करेंगे 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x, y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 2 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, बटे 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। तो देखिए इधर इसको जोड़िए, देखिए किधर आ गए, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, बटे 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3। देखिए इसको आगे हल करेंगे हम, x, y बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए -2 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6/3, कॉमा इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -3 प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा -/3। देखिए अब इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा x, y बराबर, इसको काट देंगे तो कितने पर 2 खुद कटेगा, तो देखिए 2 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 2 -3 और -2 कितने हो जाएंगे 5। तो ये आ गया, देखिए पी बिंदु का निर्देशांक क्या है 2, 5 आ गए, कितने आ गए देखिए ये -3 है और ये -2 है, तो कितने हो जाएंगे -5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो देखिए एक पी बिंदु के निर्देशांक क्या है 2, -5/3, ये आ गए हमारे पी बिंदु के निर्देशांक। अब क्या लिखा रहेंगे हम क्यू बिंदु के निर्देशांक लिखा रहेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या है, हमें पी बिंदु को क्या है भूल जाना होगा। देखिए तो यहाँ लिखेंगे क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक। देखिए एक रेखाखंड फिर से बना लेंगे। देखिए ए के मान क्या हो जाएंगे 4 माइनस ए, बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यही हो जाएंगे -2 -3। ठीक है ना। देखिए क्यू बिंदु को निर्देशांक लगा रहे हैं तो क्यू को क्या मान लेंगे x, y मान लिया। ठीक है ना। यहाँ पर भी p को क्या माना था x, y। अब देखिए अनुपात कैसे लगा रहे हैं, इस ए बी रेखाखंड का अनुपात। देखिए क्यू बिंदु को निर्देशांक लगा रहे हैं तो हम क्या है पी बिंदु को क्या है भूल जाएंगे, पी बिंदु को भूल जाइए। अब देखिए क्यू के इधर कितना है एक ही है, कितना है एक ही है, क्यू के इधर कितना है एक ही है तो एक लिख दिया, और क्यू के इधर 2 है तो एक और एक कितने हो गए 2 हो गए, तो क्या हो गया 2:1 हो गया। ऐसे क्या है अनुपात को निकालते हैं, ऐसे विभाजित करते हैं, समत्रिभाजित, 4 विभाजित, कितने भी भागों में 5 भागों में विभाजित करने हो तो ऐसे क्या है आप निकाल लिया करो। ठीक है ना। और बिंदु मान लिया करो। तो देखिए अब क्या लगा देंगे इसमें, सीधा सा क्या लग जाएगा दूरी सूत्र, सॉरी विभाजन सूत्र लग जाएगा। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, अभी लिखा है x, y बराबर, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y का मान क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना। मानों को रख देंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये y2 का मान हो जाएगा, ये m1 का मान हो जाएगा, और ये m2 का मान हो जाएगा। मानों को रख देंगे सूत्र में, और क्या है हमारा क्यू बिंदु के क्या है निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए मानों को रखेंगे x, y बराबर, देखिए m1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिया, x2 का मान कितना है -2 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान कितना है 4 है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है। और m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, और y1 का मान कितना है -1 है, बटे 2 + 1 यानी कि m1 + m2। ठीक है ना। अब क्या है इसको हल कर देंगे, और क्या क्यू बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, देखिए हल करेंगे इसको x, y बराबर 2 दूनी -4 प्लस कितना हो जाएगा 4 बटे 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, कोमा देखिए इसको हल करेंगे तो -6 प्लस कितना आ जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। इसको और आगे हल करेंगे हम x, y बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस -4 यानी कि 0/3, कोमा ये कितना हो जाएगा प्लस गुणा माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट ही हल कर रहा हूँ मैं। तो देखिए -6 डायरेक्ट निकल, चलो और कर लेते हैं। तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा -3। तो देखिए x, y के निर्देशांक यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 में भाग 3 का देंगे तो क्या आ जाएगा x, y बराबर क्या आएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, कोमा देखिए -6 और -1 कितने हो जाएंगे -7/3। ये क्या आ गए हमारे क्यू बिंदु के क्या आ गए निर्देशांक आ गए। ये क्या है हमारे क्यू बिंदु के क्या आ गए निर्देशांक आ गए, कितने आए -7/3, 0, -7/3। ठीक है ना। ये क्या आ गए हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है ना। ये क्या आ गए, ये तो हैं हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक, और ये क्या है, और ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे पी बिंदु के क्या है निर्देशांक। किसके हैं ये पी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है ना। आ गया हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। पढ़िए एक रेखाखंड
का एक अंत्य बिंदु कितना है 13,19 है, यदि मध्य बिंदु कितना है -9,30 है हो तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहला बिंदु यानी कि ये भी रेखाखंड कोई रेखाखंड है जिसका पहला बिंदु क्या है उसने बोला है, जिसका एक बिंदु ये दोनों जैसे कि मान के चलो ये भी रेखाखंड है, तो इसका एक अंतिम बिंदु क्या होगा बी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस रेखाखंड का अंत्य बिंदु, ठीक है ना। तो इसमें कितने रेखाखंड में कितने अंत्य बिंदु हैं, एक और दो अंत्य बिंदु हैं। तो एक अंत्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं उसने, इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान लो, इसको मान लिया हमने। एक अंत्य बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं उसने 13,19, ठीक है ना। और उसका मध्य बिंदु इस ये भी रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लिया हमने क्या है क्यू है, या पी मान लो, कुछ भी मान लो, क्यू मान लिया हमने, जिसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 9,30। ये क्या है, ये भी रेखाखंड का क्या है मध्य बिंदु है, क्यू मान लिया, इसके निर्देशांक क्या है उसने दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब इस बी बिंदु यानी कि एक दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक तो अंत्य बिंदु ये हो गया और दूसरा अंत्य बिंदु ये हो गया, तो इसके निर्देशांक क्या है ज्ञात करने, तो इसके निर्देशांक क्या है हम मान लेंगे x, y है इसके निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु दिया हुआ है उसने इस ये भी रेखाखंड में, तो क्या लगा देंगे मध्य बिंदु, क्या लगा देंगे हम सूत्र लगा देंगे। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, तो देखिए हल करेंगे छठवें को। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र x, y बराबर क्या होता है x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। कोई प्रॉब्लम है, या इसको लिख लो x1 प्लस x2 लिख लो, या y1 प्लस y2 बटे 2 ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब देखिए इनके मानों को क्या है, इसमें मानों को क्या है प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है ना। मानों को क्या है प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक तो क्या है उसने x और y मानते थे यहाँ, तो उसके निर्देशांक तो क्या दे रखे हैं -9,30 दे रखे हैं, तो इसको मान लेंगे हम x1, ये हो जाएगा हमारा y1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इतना तो मान ही लेंगे आप। और देखिए इस क्यू बिंदु माना था हमने, इसको विभाजित कर रहा है मध्य बिंदु ये है, इसके निर्देशांक उसने दिए हुए हैं -9,30। तो देखिए x, y का मान क्या रख देंगे हम -9,30। अगर नहीं दिया होता तो ये दोनों निर्देशांक दिए हुए होते ए और बी, तो क्या है x, y मानते हैं हम मध्य बिंदु सूत्र लगाने के लिए, मध्य बिंदु की ज्ञात करता, तो इसके निर्देशांक क्या मानते थे हम क्यू के, जैसे कि इस मध्य बिंदु होता था उसके x, y मानते थे। पर उसने क्या प्रश्न में ही दे रखा है ये मध्य बिंदु, तो हमने लिख दिया इसके निर्देशांक लिख दिए -9,30 बराबर। देखिए x1 x2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x2 का मान कितना है x ही है, x2 का मान x है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है 13 है बटे 2, कॉमा क्या लगा देंगे कॉमा लगा देंगे। y2 का मान कितना है 22 है, प्लस y1 का मान कितना है 19 है बटे 2 है, तो 2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या है हमें इस बिंदु के यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो क्या है x के मान से तुलना कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये भी कोई भी निर्देशांक हो उसमें पहला किसका मान होता है x का मान होता है, और इसमें भी क्या है ये भी निर्देशांक है एक प्रकार का, तो इसमें भी क्या है पहला x का मान है, तो x के मान से तुलना कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x के मान से, x के मान की तुलना करने पर, देखिए x के मान से तुलना करने पर देखिए यहाँ लिख दिए y और x के मान से तुलना करने पर, ठीक है ना। दोनों की क्या है एक साथ ही क्या तुलना कर लेंगे, ये x का मान है, ये x का मान है, और ये दूसरा किसका मान हो जाएगा ये y का मान हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा।
तो देखिए पहले करेंगे हम x के मान से तुलना। तो देखिए x का मान कितना है, -9 है, और इधर क्या है, बराबर, तुलना ही तो करनी है हमें, तो x + 13/2, ठीक है ना। और यहाँ y का मान क्या है, 30 है, बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये भी y का मान है पूरा, तो क्या हो जाएगा, y + 19/2, ठीक है ना। तब देखिए इसकी तुलना कर देंगे x के मान से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -9 × 2 बराबर x + 13, x + 13 बराबर क्या हो जाएगा, -18 बराबर x + 13। इधर क्या है, ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 18 - 13 बराबर x, ठीक है ना। तो देखिए ये कितने हो जाएगा, -18 और -13 31 हो जाएगा, बराबर x। x का मान कितना आ गया हमारा, -31। अब देखिए y का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए 30 गुणा तिरछा गुणा हो जाएगा, 30 गुणा 2 हो जाएगा, y + 19 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 गुणा 2 करेंगे 60 हो जाएगा, y + 19, इधर ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 60 - 19 बराबर y, बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 41 बराबर y। तो देखिए हमने x और y के मान निकाल लिए, माने थे ना हमने x और कोमा y है इस b बिंदु के निर्देशांक, तो क्या है लिख रहे हैं। तो देखिए इस b बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु b के निर्देशांक, बिंदु अब लिख देंगे यहाँ बिंदु b, या लिख दीजिए बिंदु दूसरे अंत्य बिंदु b के निर्देशांक, b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y बराबर, देखिए बिंदु b के निर्देशांक क्या लेकर जाएंगे, देखिए x का मान कितना लिखा रहा हमने, -31, क्या लिखा रहा, -31, कॉमा लग रहा है, कॉमा लगा दिया, y का मान कितना है, 41, और कोष्टक लगा दिया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बिंदु b के निर्देशांक यानी कि दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, -31, 41, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन भी क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है ना। देखिए सातवां क्वेश्चन है हमारा, बिंदु a -4, -3 और b बिंदु है 5, 2 से खींचे जाने वाले रेखाखंड को x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये भी रेखाखंड खींचा जा रहा है। देखिए हल लिखेंगे कौन सा, 7वें का, ठीक है ना। ये भी रेखाखंड खींचा जा रहा है, खींचे जाने वाले रेखाखंड को x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए पहले क्या है, मैं आपको अच्छी तरीका से समझा देता हूं। देखिए x अक्ष और y अक्ष बना के, ठीक है ना। देखिए सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, चलो सही दिख रहा है। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है, x डैश, और ये x, और ये y, और ये क्या है, y डैश, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब देखिए इन बिंदुओं को दर्शाएं, जैसे -4, -3 को दर्शाएंगे तो कहाँ दर्शाएगा ये, लगभग देखिए -4 दूर चलेंगे x अक्ष पे तो यहाँ तक पहुंचेंगे शायद, और इधर -3 चलेंगे तो देखिए ये यहाँ पर दर्शेगा, कुछ यहाँ पर इस प्रकार दर्शेगा ये। अब देखिए और 5, 2 को दर्शाएंगे तो देखिए प्लस की दूरी चलेंगे इधर 5, 2 ये दर्शेगा यहाँ पर लगभग, ठीक है ना। तो देखिए ये बिंदु क्या कर रहा है, x अक्ष को कहीं यहाँ पर काटेगा या यहाँ पर भी काट सकता है। देखिए ग्राफ पेपर में आप बना कर देखेंगे तो सीधा दिखाएगा आपको। देखिए उसने यही तो बोला है, ए बी रेखाखंड, ए बी के निर्देशांक क्या है, देखिए -4, -3 है, और बी बिंदु क्या है, बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 5, 2, यानी कि ये क्या है, ये भी क्या है, ये रेखाखंड है, उसको x अक्ष पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा P, मान लिया हमने P, ठीक है ना।
तो एक्स अक्ष पर हम जानते हैं इसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना, क्या मानेंगे एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो, क्योंकि इस एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो ठीक है ना, एक्स अक्ष पर क्या होता है बाई निर्देशांक क्या होता है शून्य होता है, तो एक्स कोमा जीरो मान लिया, या क्या मान सकते हैं आप एक कोमा जीरो मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है शून्य होता है, और क्या बोला है उसने किस अनुपात में विभाजित करता है इस पी बिंदु को, ठीक है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेंगे के अनुपात एक में विभाजित करता है, ऐसे मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बना देंगे, वो आप समझ गए होंगे उससे। अब देखिए ये भी रेखाखंड है, ये क्या है, ये भी रेखाखंड है, ये की निर्देशांक क्या है -4, -3, वो क्या है आपको समझाने के मारे क्या है बनाया था, बी के निर्देशांक क्या हो गए 5, 2, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक रेखाखंड बन रहा है जो क्या है पी बिंदु को एक्स अक्ष पर क्या है प्रति एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हम मान लेंगे के अनुपात एक में विभाजित करता है इस पी बिंदु को, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे एक्स कोमा जीरो, ठीक है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है जीरो होता है, यहाँ देख लीजिए एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो देखिए ये बन गया हमारा रेखाखंड। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, माना ये भी रेखाखंड, देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना ए बी रेखाखंड, पहले लिख लेना आप, माना ए बी रेखाखंड, माना ए बी रेखाखंड के अनुपात एक में विभाजित करता है, विभाजित करता, क्या करता है विभाजित करता है, और पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे इस पी के एक्स कोमा जीरो, लिखें तो लिख देना, ना है तो इसको भी नहीं लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है विभाजित करता है, हमने मान लिया के अनुपात एक में विभाजित करता है, क्या है हमने मान लिया ये भी रेखाखंड को, ठीक है ना। तो देखिए क्या लगा देंगे, अब विभाजन सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, क्या लगाएंगे विभाजन अंत विभाजन सूत्र क्या होता है एक्स कोमा वाई बराबर m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो देखिए बाई के क्या हो जाएंगे कोमा लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब देखिए ये किसका मान हो जाएगा, ये तो किसका मान हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, और देखिए ये क्या हो जाएगा ये x2 का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम क्या है आपको नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है मानों को रख देंगे सीधा, कुछ नहीं करेंगे। देखिए x कोमा वाई यहाँ पर मानते थे ना पी बिंदु के निर्देशांक अगर अनुपात दिया होता तो पी बिंदु क्या मानते थे x कोमा वाई, ठीक है ना। तो ये क्या है x कोमा जीरो क्या है हमने लिख रहा है, क्योंकि x अक्ष पर क्या है काट रहा है इसको, ये भी रेखाखंड को। तो देखिए ये क्या लिख रहा है, इसके एक्स वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे एक्स कोमा जीरो, क्योंकि पी बिंदु के निर्देशांक हैं, ये क्या है हो गए एक्स कोमा जीरो पी के, ठीक है ना। तो बराबर m1 का मान कितना है के है, के अनुपात एक ही मानना है, m1 अनुपात m1 अनुपात m2 भी मान सकते थे, पर ये इस मानने से यह मानने से के अनुपात एक से क्या है क्वेश्चन क्या है जल्दी हो जाता है, और क्या है अच्छी तरीका से होता है, अच्छी तरीका से समझ में आता है, इसलिए आप कभी भी मानने को जरूरत पड़े तो आप क्या मानना के अनुपात एक मानना। तो देखिए m1 का मान के हो गया, और x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है 5 है, कैलकुलेशन में क्या है यार ज़्यादा गलती हो जाती है, आराम आराम से करेंगे। तो देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान कितना है -4 है,
बटे m1 का मान k है और m2 का मान 1 है, तो यानी कि k m1 प्लस m2, k प्लस 1 हो जाएगा। कोष्टक लगा देंगे, कोमा लगा देंगे, ठीक है ना, क्या लगा देंगे, कोमा। m1 का मान कितना है, देखिए अब देखिए m1 का मान कितना है, k है, m1 का मान क्या है, k है, और y2 का मान कितना है, 2 है, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है, 1 है, और y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, ठीक है ना, -3 है, बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। m1 का मान लिख दी यहाँ पर, m1 का मान कितना है, k है, और m2 का मान कितना है, 1 है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x, 0 x, 0 बराबर, इसको हल करेंगे तो देखिए k का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5k, क्या आ जाएगा, 5k, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए 1 का गुणा -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 बटे, ये तो एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम, ये कोष्टक लगा दिया, कोमा। देखिए k का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k, प्लस 1 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3k प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए अभी ये क्या है, और हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये और हल होगा, तो देखिए इसको मिटा देता हूँ, इसको उतार देना आप समझने के लिए। देखिए x, 0 बराबर, देखिए 5 के यानी कि प्लस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5k माइनस 4k प्लस 1 कोष्टक, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2k प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, -3 बटे क्या हो जाएगा, k प्लस 1। अब देखिए हम y अक्ष के मान से क्या है, तुलना कर देंगे, y के मान से क्या है, तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम, y के मान से तुलना करने पर, y के मान से तुलना करने पर देखिए ये x का मान है और ये किसका मान है, y का मान है। तो देखिए 0 बराबर, y का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2k -3 बटे k प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, 0 गुणा k प्लस 1 होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बराबर क्या बच जाएगा, 2k -3, ठीक है ना। देखिए इसका गुणा 0 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, और क्या बचेगा, 2k -3। अब देखिए इधर किसका है, ये प्लस का है, किसका है, ये प्लस का है, इधर किसका है, माइनस का है, तो इधर किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो बराबर 2k। इधर इसका गुणा हो रहा है, तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 3/2 बराबर क्या है, k आ जाएगा। तो देखिए या इसको बराबर में लिखा है, इसको इधर ले आऊँ तो मैं क्या है, अच्छा दिखेगा आपको। तो देखिए k बराबर 3/2 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि बराबर में यार ऐसे जैसे 2 बराबर 3 लिख रहे हैं, तो इसको 3 बराबर 2 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अनुपात क्या आ जाएगा, देखिए कोई भी संख्या बटे में लिखी हुई होती है, जैसे 2/3 है, तो इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2:3, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिख देंगे तो k का मान क्या आया, अनुपात क्या आया, इसको लिख देंगे कैसे, देखिए 3:2, क्या आ गया, 3:2 आ गया, ठीक है ना। तो इस P बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:2 में विभाजित करता है। अच्छा लिख देंगे यहाँ नीचे लिख देंगे
अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:2 में विभाजित कर रहा है इस ए बी रेखाखंड को। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब चलेंगे हम, देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इन बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, इन दो बिंदुओं से क्या बन रहा है एक रेखाखंड बन जाएगा, क्या ए बी, या क्या मान लो पी क्यू, मान लो पी क्यू रेखाखंड, कुछ भी मान लो। तो देखिए इन बिंदुओं से क्या है एक रेखाखंड बन रहा है, क्या बन रहा है एक रेखाखंड बन रहा है। हम मान लेते हैं, अब की बार पहले ये भी मानते थे, अब मान लेते हैं पी क्यू। पी क्यू क्या है एक रेखाखंड है, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू। तो देखिए -3,10 और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6,8, 6,-8, इसके निर्देशांक हो गए। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये बिंदु कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, पी बिंदु, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं हमें -1,6। तो इस ये भी रेखाखंड को अभी ये पी बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये क्या है हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, के अनुपात 1 में क्या है विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को, ठीक है ना। पी क्यू रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 में। और ये यहाँ पर क्या है बिंदु पी स्थित है, मान लिया हमने बिंदु पी स्थित है, जिसके निर्देशांक क्या है दिए हुए हैं -1,6। तो ठीक है ना, अब लगा देंगे हम यहाँ विभाजन सूत्र, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र लगा देंगे। देखिए विभाजन सूत्र लगाएंगे तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर, अब तो यार याद हो गया होगा तुम्हें, देखिए m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक कोमा m1 y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो देखिए ये किसका मान हो जाएगा, ये m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का मान हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा। और आप क्या मानते थे, जब हमें अनुपात दिया होता था तो x, y इसके मान क्या है हमें दिए हुए हैं -1,6, ठीक है ना, बोला है क्वेश्चन में ही। तो देखिए x, y के मान क्या है -1,6, ठीक है ना। तो -1,6 बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है k है, m1 का मान क्या है k है, x2 का मान कितना है 6 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है -3 है, और m1 प्लस m2 यानी कि m1 का मान k है और m2 का मान कितना है, देखिए m1 का मान लिखेंगे k, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना, प्लस चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 1 है, कोष्टक m1 का मान कितना है k है, और देखिए y2 का मान कितना है -8 है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 1 है, और y1 का मान कितना है 10 है, y1 का मान कितना है 10 है, ठीक है ना। बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो -1,6 बराबर क्या आ जाएगा, ये k का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6k। अब देखिए इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, एक लाइन नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए -3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा
-3 आएगा, तो माइनस गुणा माइनस और क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक लाइन बढ़ जाती है, इसलिए क्या है, इसको यहीं कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो k+1 कोमा, देखिए -8 के हो जाएगा ये, -8 का गुणा किस करेंगे तो 8 के हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, प्लस बटे k+1। अब देखिए हमें क्या है, अनुपात निकालना है, तो हमारे पास देखिए ये भी मान है, ये भी मान है, तो हम क्या है, किसी एक के साथ तुलना कर दो, या तो x के मान की x के मान से तुलना कर दो, या y के मान की y के मान से क्या है, तुलना कर दो। हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या है, एक के मान से क्या है, तुलना कर देंगे, और क्या है, हमारा अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। अनुपात आ जाएगा, कौन से मान की क्या है आप तुलना कर रहे हैं, -1 की करेंगे या 6 की करेंगे। चलिए y के ही मान से क्या है, तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे y के मान से तुलना करने पर, देखिए तुलना कर देंगे। देखिए ये क्या है, y का मान कितना है, 6 है, बराबर, और ये क्या हो जाए, ये पूरा भी y का मान हो जाएगा, तो बराबर तुलना कर रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, -8k +10 बटे k+1, ठीक है ना। अब क्या है, इसका क्या है, गुणा कर देंगे तिरछा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6k+1 बराबर -8k+10, ठीक है ना। तो देखिए प्रत्येक पद का गुणा क्या है, प्रत्येक पद से क्या है कर देंगे हम, तो देखिए 6 के हो जाएगा, ये 6 का गुणा किस करेंगे तो 6 के हो जाएगा। देखिए 6 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, बराबर देखिए -8k +10। हमें किसका मान चाहिए, के का मान चाहिए हमें, ठीक है ना। तो देखिए इनको क्या सभी को इधर ले आएंगे, बराबर हम क्या है समीकरण का रूप दे देंगे। तो देखिए इनको सबको इधर लाएंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 के पास के को लिया, देखिए ये -8k है, तो इधर किसका हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा, प्लस का 8k हो गया, ठीक है ना। +6, ये ये +10 है, तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस -10 करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 6 -10 करेंगे तो क्या आएगा, बराबर -4 बचेगा। तो देखिए लिख देंगे, और 6 के और +8 के कितने हो जाएंगे, 14 के, ठीक है ना। प्लस देखिए 6 -10 करेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, बराबर 0। इधर ये माइनस का है, तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 4। इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया। देखिए इधर गुणा हो रहा है इसका, तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो k बराबर 4 बटे ये। अब देखिए ये कट रहा है किसी से, 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पोत कट जाएगा, और ये कितनी पोत कटेगा, 7 पोत कटेगा। तो देखिए k का अनुपात कितना आएगा, k का मान कितना आएगा, 2/7। अतः इसको किस प्रकार से लिख दीजिए, इस प्रकार से 2/7, यानी कि अनुपात क्या आ गया, अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट क्या लिख देना है यहाँ, अभिष्ट अनुपात 2/7। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना, 2/7। अब यदि a और b क्रम से -2, -2 और 2, -4 हों, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB। आप क्या है, आपकी किताब में क्या है उल्टा है, थोड़ा सा इसको क्या है
ये भी और लगा लेना आपके क्वेश्चन में है ना, उस किताब में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या है, ये भी और कर लेना, ये गलत लिख रहा है थोड़ा, ठीक है ना। हो हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, तो क्या करना है हमें, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए ए और बी रेखाखंड तो हमें दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में, क्या है दिया हुआ है। हल करेंगे नंबर 9 में क्वेश्चन। देखिए ए और बी रेखाखंड तो क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या है उसने बोला है, ठीक है ना, क्या है उसने बोला है। तो देखिए ये तो हम इसको मान लेंगे, ए बी रेखाखंड तो ये है, ये तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2, -2, ठीक है ना। और बी बिंदु इसको मान लेंगे, तो देखिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2, -4। ए इसको मान लिया, ए और बी से क्या है एक रेखाखंड बन रहा है ना, बन रहा है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु क्या है, बिंदु पी क्या है यहाँ पर स्थित होगा, तो इसके निर्देशांक क्या है हमें ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, इसके निर्देशांक क्या है ज्ञात करने हैं। एक्स कोमा वाई क्या है हम मान लेंगे, इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे, एक्स कोमा वाई क्या है मान लिया हमने। और ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी कि जो पी रेखाखंड है ना, यहाँ पर बोला ना पी रेखाखंड कहाँ है, ए बी पर स्थित है। ए बी पर क्या है पी रेखाखंड, पी बिंदु स्थित है, ठीक है ना। तो ये रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अनुपात किस रूप में दिया हुआ है हमें, अनुपात देखिए घुमा के दिया हुआ है, अनुपात क्या है हमें घुमा के दिया हुआ है। जैसे कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है ना। अनुपात कैसे लगा रहे हैं, देखिए इधर गुणा हो रहा है ए बी का, तो इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। अब देखिए ए पी का मान कितना हो गया 3 हो गया, देखिए ए पी का मान कितना हो गया 3, और देखिए इस ए बी का मान कितना है 7 है, यानी कि इस ए बी रेखाखंड का मान कितना है पूरे का, इस ए बी रेखाखंड का मान कितना है इस पूरे का 7 है। तो देखिए आपको ये नहीं करना है कि 3:7 कर दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसने ए बी का रेखाखंड का पूरा की लंबाई कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, ठीक है ना। मान लीजिए तो देखिए 3 में से क्या है 7 में से क्या है 3 को घटाएंगे, यानी कि 3 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। अब देखिए इस ए बी रेखाखंड की लंबाई निकाल रहे तो देखिए कैसे लिख रहेगी, 3 + 4 को जोड़ देंगे तो देखिए कितनी हो जाएगी 7। ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी हो गई अब 7 हो गई, ठीक है ना। तो अगर हम 3 अनुपात इसको मान लें 3:7 मानेंगे तो क्या है, गलत हो जाएगा। फिर हम ए बी की रेखाखंड की लंबाई निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या है ए बी रेखाखंड की लंबाई तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ए बी रेखाखंड की लंबाई जब जब तो, ठीक है ना। पर उसने दे ही रखा है ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी है 7 है, ठीक है ना। ओके तो देखिए हो गया ये अनुपात कितना हो जाएगा, मिटाने का खाना, हाँ मिटाने का बोल रहा, अनुपात हो जाएगा ये 3:4 हो जाएगा, ठीक है। 3 अनुपात क्या हो गया 4 हो गया। इसको लिखें तो लिख लेना आप, लिख लेना समझने के लिए। 3 अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए सीधा क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे, और क्या आंसर आ जाएगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स कॉमा वाई बराबर m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक कोमा वाई के मान क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन में क्या है, इसमें सूत्र में क्या है, इन मानों को रख देंगे। देखिए ये किसका मान हो जाएगा
ये x1 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा, और ये m1 का मान हो जाएगा, और ये m2 का मान हो जाएगा। ठीक है ना। मानों को रख देंगे, देखिए x, y बराबर m1 का मान कितना है, 3 है, गुणा x2 का मान कितना है, 2 है, प्लस m2 का मान कितना है, 4 है, x1 का मान कितना है, -2 है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, कोमा m1 का मान कितना है, देखिए यहाँ 3 है, और y2 का मान कितना है, -4 है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया, m2 का मान कितना है, 4 है, और y1 का मान कितना है, -2 है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 7, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या है, हल कर देंगे आगे। देखिए क्या हो जाएगा, x, y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का है 2, और कितना हो जाएगा 7, कोमा 3 गुणा -4 करेंगे तो -12 है, प्लस क्या आ जाएगा, -8 बटे 7। देखिए इसको और आगे हल करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x, y बराबर, देखिए प्लस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा, 6 - 8 बटे 7, और इसको हल करेंगे तो देखिए प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस -8 बटे 7। अब देखिए इसको और ज़्यादा हल करेंगे हम, x, y बराबर, देखिए 6 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा, -2 बटे 7, कोमा ये कितना हो जाएगा, -20 बटे 7। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P के निर्देशांक, ये क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। अब चलते हैं हम कौन से सवाल की तरफ चलेंगे, अब चलेंगे हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, किस तरफ चलेंगे, 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इसको उतार लीजिए। अब करेंगे हम 10वां क्वेश्चन। देखिए रेखाखंड ए बी को एक बिंदु P भार यानी कि भ्रात अनुपात 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 4,3 और 2,1 हों तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी रेखाखंड क्या है, उसने ये भी रेखाखंड के मान क्या है, दिए हुए हैं, यानी कि ये भी रेखाखंड है। ये देखिए क्या है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, तो उसने दिए हैं बिंदु ए और बी के मान। तो क्या है, बिंदु ए और बी के क्रम से मान क्या है, पहला मान ए का हो जाएगा, क्रम से बोला है उसने, और दूसरा किसका हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना है, 4,3, और बी का मान कितना है, बी बिंदु का 2,1, 2,1। ठीक है ना। तो इस रेखाखंड को पी बिंदु का है भार, इस ये भी रेखाखंड को पी बिंदु का है, पी बिंदु है, जिसके क्या है, निर्देशांक ज्ञात करने, जो क्या है, भार अनुपात में क्या है, बांट रहा है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y मान लेंगे। क्या मान रहा है, ये बी से क्या है, भार, इसको क्या है, अनुपात कितने में बांट रहा है, पी बिंदु को कितने में बांट रहा है, बिंदु पी को अनुपात 3:2 में क्या है, बांटता है, भार बांट रहा है। ठीक है ना। तो देखिए बाह्य विभाजन सूत्र लगा देंगे। देखिए बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है, बाकी का सूत्र क्या है, वही होता है। देखिए बराबर, देखिए x, y बराबर, पी बिंदु को भार बांट रहा है तो इसके निर्देशांक क्या है, हमने मान लिया x, y है, बराबर। देखिए सूत्र क्या होता है, बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए,
m1 गुणा x2 क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा बस, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा m2 x1 बटे m1 माइनस m2, ठीक है ना। माइनस के चिन्ह का अंतर है, यहाँ पर प्लस का आता था, यहाँ पर किसका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। यही होता है भाई विभाजन सूत्र। तो देखिए m1 गुणा y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये क्या होता है भाई विभाजन सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मान लेंगे, तो ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, और ये हो जाएगा y2 का मान। x को y तो हमने माना है, ये किसका हो जाएगा m1 का मान, और ये किसका हो जाएगा m2 का मान, ठीक है ना। तो देखिए मानों को रख देंगे इसमें, और क्या है आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है यार, सीधे सीधे से सवाल है। x y बराबर, देखिए m1 का मान कितना है 3 है, और x2 का मान कितना है 2 है। प्लस माइनस, प्लस का नहीं है इसमें भाई, विभाजन सूत्र में क्या है माइनस, माइनस का चिन्ह का अंतर है। विभाजन अंत विभाजन सूत्र में क्या है प्लस का चिन्ह आता है, और बाकी का सब कुछ ऐसा ही रहता है। तो देखिए ये हल कर लिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 2 है, गुणा कितना हो जाएगा x1 का मान कितना है 4 है, बटे m1 माइनस m2, यानी कि m1 का मान 3 है, माइनस माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह, m2 का मान कितना है 2 है, कोष्टक। देखिए m1 का मान कितना है 3, और y2 का मान कितना है 1 है, माइनस m2 का मान कितना है 2 है, तो y1 का मान कितना है 3 है, बटे 3 माइनस 2, m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या है हम हल कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको इधर हल कर देता हूँ मैं, x y बराबर, देखिए 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 8, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना, कोमा 3 माइनस 6 बटे 1, ठीक है ना। बटे में क्या है 1 को लिखते नहीं है, 1 का भाग इनमें देंगे तो क्या है यही आएगा। तो बटे में क्या है 1 को लिखते नहीं है, तो इसको क्या है हटा देंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए इनको घटा देंगे हम सीधा सा, ये समझने के लिए लगा के बताया था बटे ये, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 करेंगे तो -2, कोमा 3 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, बराबर x और y के निर्देशांक क्या आ गए, x और y के निर्देशांक क्या आ गए -2, -3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक क्या माने थे x, y, ये क्या हो जाएंगे, लिख देना है यहाँ बिंदु P के निर्देशांक, नीचे और लिख लेना अतः बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना।